नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। धर्म के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज एक बड़े और विशेष मुद्दे के साथ फिर से मौजूद हैं द्वारका शारदा पीठम मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महाकुंभ उत्सव में उपस्थित होते हुए आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने जिक्र किया कि हम यहाँ धर्म की रक्षा के लिए हैं। हर किसी का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार होता है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके साथ में धर्म के बारे में और अधिक समझाया जा सके। अब यहां एकता भी देख सकते हैं, उन्होंने जिक्र किया है, जहां करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु एक साथ गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने हिंदुओं के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन बताया और ऐसे में साबित भी हो सकता है कि अनेकता में एकता है। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने यह बताया है कि धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप पर भी गंभीर ये सवाल उठाए हैं। पहले तो आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहा द्वारका शारदा पीठम मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने। के लिए ही हैं। आज भी इस पंडाल में आना हुआ स्वामी ब्रह्मचारी जी, अभिषेक ब्रह्मचारी जी का आग्रह था और रोहित जी जो दिल्ली से आए हुए हैं, इन्होंने शिविर का आयोजन किया। तो धर्म प्रचार एकमात्र उद्देश्य सबका कि आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके गले के नीचे धर्म को कैसे उतारें, एक ही उद्देश्य इन कार्यक्रमों का है। आप देख रहे हैं भारत की एकता, कुंभ में देख लीजिए ना, जो लोग कहते हैं अनेकता में एकता कैसे सिद्ध हो, व्यवहार स्वरूप तो आपके सामने है। करोड़ों लोग एक ही घाट पर स्नान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी एकता है हमारी। अनेकता में एकता ऐसे ही सिद्ध की जा सकती है। व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, वर्ण व्यवस्था में तो अनेकता द्रष्टव्य है, दिखाई पड़ेगी हो, लेकिन हम हिंदू होने से, सनातनी होने से सब एक हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, इसलिए सनातन परिषद संस्थान, जिसे आप लोग बोर्ड कहते हैं, उसका निर्माण इसलिए तो हो रहा है। हमारे मंदिरों की व्यवस्था शासनाधीन है, हमें वापस चाहिए। जब मस्जिद की व्यवस्था शासन के अधीन नहीं है, गिरजाघर की व्यवस्था शासन के अधीन नहीं है, गुरुद्वारे की व्यवस्था शासन के अधीन नहीं है, तो हमारे तिरुपति बालाजी, द्वारकाधीश, बद्रीनाथ शासन के अधीन क्यों हैं? यही तो बात है, इसलिए तो स्थापना हो रही है सनातन बोर्ड की। वक्फ का उल्लेख ना तो कुरान में प्राप्त होता है और ना ही संविधान में है। कहां से आगे आए, कहां का शब्द है, किसने कहा है? तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि मंदिरों की व्यवस्था सरकार का विषय नहीं है, बल्कि यह धर्माचार्यों के नियंत्रण में होनी चाहिए। उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी की मिलावट की खबर को दुखद बताते हुए भी यह घटनाएं बताई हैं, जहां आस्था के विरुद्ध था। वहीं मंदिरों के संचालन शास्त्रीय नियमों के अनुसार धर्माचार्यों द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे में वक्फ बोर्ड के संदर्भ में भी शंकराचार्य ने प्रश्न उठाया है। वक्फ शब्द ना तो कुरान में है और ना ही संविधान में, आखिरकार यह शब्द कैसे और कहां आया? और इस तरह के सवाल उठाते हुए उनके द्वारा कहा गया है, यह ना तो संविधान में प्रभावान्वित है और ना ही कुरान में। उन्होंने उल्लेख किया है कि आजादी के बाद से अल्पसंख्यकों को मूल निवासियों से अधिक सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसके बावजूद भी वह असंतोष है, उनमें असंतोष हमेशा बना रहता है। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर के भी अपने संदर्भ में कई बयान दिए हैं और ऐसे में वक्फ शब्द का उल्लेख उन्होंने बताया है कि ना तो संविधान में है और ना ही कुरान में। और यह बयान के बाद से अब एक अलग ही माहौल देश में देखा जा रहा है। एक और प्रयागराज में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी सराबोर करते हुए शाही स्नान का यहां 144 वर्षों के बाद जो समय आया है। और ऐसे में मठ हो, मंदिर हो, महात्मा संत की सबकी उपस्थिति देखी जा रही है। और ऐसे में हिंदुओं की एकता का प्रदर्शन बताते हुए उन्होंने कहा है कि बेहद आवश्यक बन गया है कि हिंदू राष्ट्र एक बनाया जाए और इसके साथ ही हिंदू सनातन बोर्ड की भी स्थापना हो, ताकि जो बड़े मंदिर हैं हिंदुओं के, जिनमें से चाहे वो तिरुपति बालाजी हो या वैष्णो देवी हो या फिर अन्य बड़े तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल जहां पर सरकार के अधीन में है, तो उन्होंने साफ रुख किया है कि जब अन्य धर्मों में अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो आखिर क्या वजह है कि हिंदुओं के धर्म को लेकर के सरकार हस्तक्षेप कर रही है? ये तो धर्माचार्यों का यहां पर कार्य है। धर्माचार्यों के द्वारा धर्म के हिसाब से उन अनुरूप में उनको चलाना है। धर्मार्थियों के नियंत्रण में हो मंदिर, सरकार से
मुक्त प्रबंधन हो। शंकराचार्य ने यह दावा किया है और इसी के लिए यह भी कहा जा रहा है कि बेहद जल्द ही इस नतीजे तक पहुंचाया जाएगा कि जल्द से जल्द सनातन हिंदू का बोर्ड भी बनकर तैयार हो। अगर अन्य धर्मों में भी इस तरह की देखरेख में सरकार का हाथ नहीं है तो आखिरकार हिंदुओं के लिए आखिर सरकार क्यों आगे आती है। और जिसके बाद वक्फ बोर्ड के लिए जिस तरह से बीते दिन भी बैठक हुई है और असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा इसको बयानबाजी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है जिस तरह से आज शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने यह जिक्र किया है कि वक्फ जो शब्द है वो ना तो संविधान में है और ना कुरान में है, और इसके पीछे फिर क्या मकसद है। वही दूसरी ओर उन्होंने आजादी को याद कराते हुए बताया है कि भारत में जब आजादी हुई उसके बाद से अल्पसंख्यकों के हित में कई तरह का लाभ भी दिया जा रहा है। मूल निवासियों की अपेक्षा उन्हें ज्यादा फायदा दिया जाता है, उसके बावजूदन उनके अंदर असंतोष ही व्याप्त रहता है। और यही वक्फ का एक जीता जागता उदाहरण नजर आ रहा है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी संपत्ति को लेकर के अलग अलग कयास लगा रहे हैं, अलग अलग नीतियों को बता रहे हैं। हालांकि अब ये विचार विमर्श राजनीतिक हथियारों में और धर्मों के बीच में हस्तक्षेप करते हुए देखा जा रहा है। तो ये आज का बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार वक्फ बोर्ड शब्द कहां से आया है। सबसे बड़ा प्रश्न टीवी 100 में आज हमारे साथ कुछ ही देर में पैनल पर हमारे साथ अतिथि जुड़ेंगे डिस्कशन के लिए, और आखिरकार यह मुद्दा क्या रूप लेगा और वाकई में क्या हिंदुओं के प्रति जो विचार धर्माचार्यों के होने चाहिए उसके अनुरूप जाने के लिए शंकराचार्य स्वामी सदानंद का यह बयान कितना कारगर साबित होगा। तो वहीं वक्फ शब्द पर जिस तरह उनके द्वारा बयान दिया गया है कि यह ना तो संविधान में है और ना ही कुरान में है, तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा किस तरह इस शब्द को आंका जाएगा। क्योंकि अब सवाल यह बड़ा बन गया है कि आखिरकार एक वक्फ बोर्ड जिसके लिए मुस्लिम के बाहुल्य क्षेत्रों में इस तरह की चीजों को देखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही बना है कि आखिरकार इस तरह की बयानबाजी से माहौल किस तरह से रहेगा। वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यकों की सुविधा पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि मूल निवासियों से ज्यादा सरकार उनके लिए सुविधाएं देती है, लेकिन शुरुआती दौर से लेकर वर्तमान स्थितियों में भी अल्पसंख्यक अभी भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और चलिए इस खास धर्म के खास कार्यक्रम में हमारे साथ आज के हमारे इस पैनल पर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज जी और हाफिज अली अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, उमर फारूक मुस्लिम स्कॉलर, आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्म गुरु, ये चारों हमारे साथ अतिथि इस पूरे डिस्कशन में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का टीवी 100 में वक्त देने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे डॉक्टर मोहित जी से। मोहित जी, आपने भी देखा है तीर्थ नगरी प्रयाग में 144 वर्षों के बाद एक भव्य और दिव्य महाकुंभ आयोजित हो रहा है, और इसमें बीते 9 दिन में करोड़ों की तादाद में लोगों ने स्नान किया है और अनेकता में एकता का एक बड़ा प्रदर्शन किया है। इसके बावजूद एक बड़ा बयान भी यहां निकलकर सामने आ रहा है कि अनेकता को एकता में प्रदर्शन करने के लिए हिंदुत्व का यहां पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर वक्फ शब्द का उल्लेख किया गया है। जिस तरह से शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने यह बयान दिया है कि जो वक्फ शब्द है वो ना तो कुरान में है और ना संविधान में, तो फिर ये कहां से आया। आप कितना सहमत हैं इस बयान से मोहित जी? देखिए, मेन चीज ये है कि वक्फ बोर्ड जो है ये 1954 में संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और उसमें ये एक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है केंद्र सरकार का। ठीक है। उसके बाद 95 में और ये वक्फ बोर्ड को कुछ विशेष अधिकार संसद के द्वारा प्रदान कर दिए गए प्रस्ताव पारित करके। फिर 2013 में और असीमित अधिकार दे दिए गए कि किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड अगर अपना बता देगा तो उस जमीन के मालिक को पेपर दिखाने पड़ेंगे, वक्फ बोर्ड को पेपर नहीं दिखाने पड़ेंगे, और उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो मेरा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिमों के कल्याण के लिए कार्य करे, उनकी शिक्षा के लिए कार्य करे, जो गरीब मुसलमान हैं उनके उन्नयन संवर्धन के लिए कार्य करे, और जो बेचारे गरीब हैं वो अभी भी गरीब हैं। और वक्फ बोर्ड 1954 से काम कर रहा है, मगर अभी उनकी कुछ जो मजदूरी कर रहे हैं, जो पंचर बना रहे हैं, जो सड़क पे बेचारे छोटे मोटे काम मिस्त्री कर रहे हैं, उनका विकास होना चाहिए। भ्रष्टाचार जो वक्फ बोर्ड में खत्म होना चाहिए, और संविधान के अंतर्गत भारत का जो संविधान है वो सर्वोपरि रहे। और वक्फ बोर्ड अगर कोई जमीन अपनी कहे तो उसको सारे कागज दिखाने का, मांगने का हर व्यक्ति को हक होना चाहिए।
कागज पत्थर दिखाए, सारे साक्ष्य रखे और जी। साक्ष्य के आधार पर अपनी बात कहे। इस प्रकार से जो है वक्फ बोर्ड होना चाहिए, ना कि निरंकुश होना चाहिए। नहीं, लेकिन संविधान के दायरे में तो देखिए सभी आते हैं। अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो वैधानिक कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या अन्य धार्मिक के लोग हो। तो वक्फ बोर्ड में भी इस तरह का नियम पारित हुआ है। तो क्या अवैध कब्जे को लेकर के जो जिस तरह से अभी सियासत देखने को मिल रही है, तो क्या उसका उल्लेख ना संविधान में ना कुरान में लेकर के जो बड़ा बयान आया है उसमें शामिल किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि कुरान के अनुसार ये है कि जो मुसलमान हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे कुरान में लिखा है, मैंने पूरी कुरान पढ़ी है जी। तो उनकी शिक्षा पे बहुत जोर दिया गया कुरान में कि वो शिक्षित हो और उनका आर्थिक विकास हो। अब दो चीजें भारत में आप देखिए कि भारत में जो मुसलमानों की शिक्षा जो है वो बहुत कम है और शिक्षा का आतंकवादी संगठन भी फायदा उठा लेते हैं, बदला फुसला के उनको कभी आतंकवाद से जोड़ देते हैं, कभी पत्थर चलाने कर देते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कर देते हैं। तो शिक्षा उनमें बढ़ाई जाए और मैं चाहता हूँ यानी शिक्षा में कमी आ रही है मोहित जी, शिक्षा में कमी लग रही है, इसी कारण से बोर्ड उससे काम नहीं कर रहा है शिक्षा पे। ठीक है, पर उसको काम करना चाहिए। ठीक है और मोहित जी, आर्थिक मोहित विकास जी बहुत करना जल्दी चाहिए आपके पास लौटेंगे। उमर फारूक जी हमारे साथ बने हुए हैं। उमर जी, जिस तरह से आपने भी सुना है, इससे पहले जो बयान रहा है शंकराचार्य सदानंद जी का, उन्होंने बयान में दर्ज किया है कि वक्फ शब्द आखिर आया कहां से है। ना तो ये संविधान में देखा जाता है और ना ही ये किसी तरह से कुरान में लेख है। तो फिर इस पर आखिर क्यों आगे मुहिम चलाई जा रही है? वहीं उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई तरह की योजनाएं देती है, लाभ देती है, लेकिन उसके बावजूद भी असंतोष रहता है। देखिए, अभी आचार्य जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि अभी उन्होंने पूरी डिटेल से ही बताया आपको। जब इसमें अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है, संविधान में संशोधन की हुआ है कई बार संविधान सभा में, तो इससे अब अंदाजा क्या लगाते हैं? अब पब्लिसिटी फ्री की पाने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन अभी आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही, हिंदू मुस्लिम को जोड़ने वाली बात कही। और इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड हो या सरकार हो, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करे ताकि अल्पसंख्यक जो आज एजुकेशन में पीछे है वो उसमें आगे बढ़ाए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे लोगों की, ऐसे संतों की, ऐसे आचार्य जी की देश को जरूरत है। ठीक है, लेकिन आपने बड़ा सवाल किया है। ठीक है, आप यहां पर बता रहे हैं कि जो बातें सामने आ रही हैं वो वाकई में यहां शुभकामनाओं के साथ में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना है फारूक जी कि आखिरकार वो वजह क्या बन रही है, जहां पर आपको भी उल्लेख में बताया गया है कि संविधान में ये मदरसा को लेकर के शिक्षा देने के लिए दिया गया था, लेकिन शिक्षा की कमी होने के कारण एक दूसरी राह पकड़ लेते हैं, ये भी तो आरोप लगा है। नहीं, देखो ये लगा है, मैं समझता हूं इस बात को भी, ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज की, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है ना। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब वो लोग, सरकार की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर से कोई आदमी क्रॉस करके कैसे हमारे देश में प्रवेश कर जाता है, हमारे देश को क्षति पहुंचाता है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है। अभी सैफ अली खान के घर में जो पकड़ा गया वो भी तो एक बांग्लादेशी था। ठीक है, ठीक है, स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी का रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है माहौल, एक तरफ हिंदू सनातनियों का प्रयागराज में खासा एकत्रित होने का जो माहौल बन रहा है वो प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। एकता में एकता को लेकर के संत महात्मा देखे जा रहे हैं। दूर दराज से पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ये एक बयान सामने आया है वक्फ शब्द को लेकर के। क्या लगता है कि वाकई में ये एक शब्द सिर्फ एक नॉर्मली है या इसकी कहीं से उत्पत्ति हुई है? शुभम जी, जी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं स्वामी जी, सुन पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड आजकल वास्तव में एक माफियाओं का गैंग बोर्ड हो गया है। वक्फ बोर्ड कोई सामाजिक संस्था नहीं है और न कोई आध्यात्मिक संस्था है। ये जो है भूमाफियाओं का एक गैंग हो गया है और इसने पूरे देश में सभी लोगों के साथ त्राही त्राही करी हुई है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। और इसका एक ही काम है कि जहां संपत्ति दिखाई दे उसको कब्जा करो और उस कब्जा का अधिक से अधिक दुरुपयोग करो। मैं तो पूरे देश के लोगों को एक साथ कहूंगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वास्तव में देश की सुरक्षा करनी है तो ये वक्फ बोर्ड नाम की जो चीज है उसको खत्म कर देना चाहिए, इस नाम को खत्म करना चाहिए और जो बोर्ड में जो व्यवस्था है वो सारी खत्म करनी चाहिए, भंग करनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि स्वामी ये जी, आपके पास लौटेंगे, इसी का पहले जवाब ले लेते हैं। हाफिज जी हमारे साथ जुड़े हैं, हाफिज अली अहमद जी। हाफिज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, वक्फ शब्द की जो संज्ञा है वो अभी आपने सुना है प्रबोधानंद गिरी महाराज ने उसकी डेफिनेशन बताई है। क्या वाकई में मुस्लिम समुदाय में भी इसी तरह की डेफिनेशन लागू होती है कि सिर्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वक्फ का नाम चिपका दिया जाता है? नहीं शुभम भाई, ये वक्फ बोर्ड का जो मसला है, ये जो हमारे स्वामी जी सदानंद जी जो बता रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, कुरान में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं कुरान में, जरूरी नहीं है कुरान में होना जरूरी है। ये जो बना था वक्फ बोर्ड इसलिए बना था मुसलमानों को फायदे के लिए। हमारे बड़े ने जो वक्फ करके गए, जो भी जायदाद वक्फ करके गए, मसला इसलिए कि जो भी कमजोर मुसलमान उससे फायदा उठाए, या एजुकेशन के लाइन से या जिस लाइन से भी फायदा उठाए, उस तहत ये बना था। फिर सदानंद स्वामी जी ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बने? विश्व, आप ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र भी बनाना है, आप भारत हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने से भारत विश्व गुरु नहीं होगा। हत्या कि जितने भी धर्म के लोग हैं सब आपस में मिलजुल के रहेंगे या मिलजुल के अपने देश को ताउन करेंगे। इस बिना पे जो हमारे विश्व गुरु हिंदुस्तान बन सकता है। जो बात कही है अपना स्वामी जी ने, जो बात कहा है कि ये वक्फ बोर्ड कुरान में नहीं है, ये उनको कहने की क्या जरूरत है? ये तो मुसलमानों का मसला है। बस यही है कि एक क्रेडिट लेना है मुसलमानों का नाम लेके। नहीं, लेकिन वो न्याय प्रक्रिया में भी तो आ सकता है ना। अगर मुसलमानों का है या हिंदुओं का हो, किसी भी धर्म को लेकर अगर किसी की चीज की उत्पत्ति हो रही है तो उसका कहीं विस्तारण तो होगा ना। जो भी वक्फ बोर्ड में कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, चाहे जात के विषय है, इस पे सरकार ध्यान दे। ये सरकार देखे इसमें क्या कमियां बेसी है, जो भी चीजें सरकार इस पे जांच करे। अच्छा, लेकिन ज्यादातर सवाल जो बनता है तो इसमें यही चीजें निकलकर सामने आती हैं। आपने भी देखा होगा कि अवैध संपत्तियों का नाम देखा जाता है तो यहाँ ये आरोप लगाया जाता है कि ये वक्फ की संपत्ति है, उसको वक्फ नाम दे दिया जाता है। तो क्या वाकई में अवैध संपत्तियों पर कब्जा करते हुए वक्फ का नाम लगाया जाता है? ये सवाल है। नहीं, वक्फ का जो संपत्ति है, अगर उसका कागज है, सारी चीज है, तो दावा कर सकते हैं। जायज है दावा करना। ठीक है, बहुत सारे हमारे जमीनें हैं जी, जो सरकार भी कब्जा कर रखी है, बहुत लोग कब्जा कर रखे हैं। मोहित जी के पास लौटेंगे। मोहित जी, जिस तरह से भारत में दशाएं देखी जा रही हैं, वक्फ को ही देख लिया जाए। बीते दिन भी एक बैठक हुई थी। बैठक में ओबीसी ने यहां व्यक्त किया था कि योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, निरंतर उनकी निंदनीय प्रणाली है जो कार्य किए जा रहे हैं। सरकार में जिस तरह की योजनाओं को दिखाया जा रहा है वो उस तरह से धरातल में नहीं देखा जा रहा। तो एक तरफ सरकार को आरोपित किया जा रहा है तो वहीं दूसरे धर्मकर यहां विपक्षी निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में स्थितियां क्या परिवर्तन लग रही हैं देश को लेकर? देखिए, देश में जो है मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी, योगी जी ने जो है गुंडा माफिया जो है पूरी तरीके से यूपी में खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया। पहले थाने में विधायक जी जाते थे, कुर्सी डाल के एसएचओ की बैठ जाते थे और जो है एसएचओ उनकी आरती उतारते थे। अब आप देखिए कि पूरी तरीके से गुंडा माफिया राज खत्म हो गया। कोई नेता किसी को फोन नहीं करता अपने मोबाइल से कि कहीं रिकॉर्डिंग करके मीडिया में चला ना दिया जाए। तो योगी जी ने पूरा, क्योंकि देखिए योगी जी एक सन्यासी है और उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया समाज के सामने कि कैसे निष्पक्ष रखे कि ईमानदार व्यक्ति कैसे शासन कर सकता है। और जो भी आ रहा था देश को ही लूटे खा ले रहा था, जो मुख्यमंत्री बन रहा था, करोड़पति हुआ जा रहा था। अब योगी जी आए तो उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया कि देखिए कैसे ईमानदारी सच्चाई के मार्ग से चलाया जाता है। और आज पूरे भारत में योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। मोहित जी, आप बता रहे हैं कि पूरे लोकप्रियता का कारण बने हुए उनकी कार्यकुशलता, उनकी योजना, उनका मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश हो या देश में स्टार प्रचारक के रूप में देखा गया है। उनका एक अलग ही नेचर है और वो शायद देखने को मिल रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि अल्पसंख्यक अब भी असंतोष देखे जा रहे हैं। नहीं, देखिए मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे यहाँ पर मौलाना है जिन्होंने योगी जी से, उनको कोई नाराजगी नहीं है। और योगी जी तो देखिए देश में राशन बंट रहा है, हिंदू मुसलमान सबको बंट रहा है, मकान मिल रहा है सबको मिल रहा है। और जहाँ योगी जी का बुलडोजर चलता है वहाँ हिंदुओं के भी घर गिरते हैं। मुसल जो अवैध बने हैं उनको ही गिराते हैं, अवैध कानूनी नहीं गिराते हैं वो। तो ये बिल्कुल मुसलमान धर्मगुरु भी समझ रहे हैं इस बात को, धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं। ये केवल विपक्षी लोगों ने एक ये भाव डाल दिया कि योगी जी मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी संत है तो संत सबसे भला चाहता, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना संत के अंदर होती है।
और अभी देखिए उमर फारूक जी भी प्रशंसा कर रहे थे कि अच्छे संतों की जरूरत है, तो योगी जी तो बड़ा ही उन्होंने केवल अपराधी, और उसमें देखिए एक कुछ हिंदू जो गुंडा माफिया थे उनको भी उन्होंने, वो भी इनकाउंटर मारे गए, और उसमें कुछ मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, और जितना गुंडा माफिया था बाबा ने सबको साफ कर दिया। ठीक है मोहित जी, लौटेंगे आपके पास। उमर फारूक जी का रुख कर लेते हैं। उमर फारूक जी, अभी आपने सुना हाफिज अली के द्वारा जिस तरह की बयान दिए गए हैं कि जो संपत्ति वक्फ की है उस पर कार्रवाई होती है और न्याय प्रक्रिया के रूप में कागजात दिखाए जाते हैं, अगर वो अवैध होता है तो उन्हें हटाया जाता है। तो क्या जब वक्फ की उत्पत्ति हुई है या वक्फ की जब शुरुआत हुई है तो क्या लेखा जोखा में तब कमी रही है जो आज अवैध हो जाता है, या उनकी घोषणाएं हो जाती हैं और उनको सरकारी संपत्ति में बताया जाता है? व्यवस्था तो शुरुआत से देखिए ऐसा है, देखिए वक्फ तो मैं भी कर सकता हूँ, इस वक्त भी कर सकता हूँ और कोई भी कर सकता है, तो उसमें लेखा जोखिम में कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। अभी हमारे संविधान में भी कितने अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन किया गया है, तो वक्त के हिसाब से चीजों को उनमें संशोधन होना हो जाता है। कभी कभी ऐसे ऐसे मसले पेश आ जाते हैं जिसकी वजह से उनमें संशोधन किया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो उस तरह की फ्री की पब्लिसिटी बटोरने के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये काम, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाना है। अब जैसे कि अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वही इनको मुद्दा बनाती हैं। आज देश में, मैं योगी जी या बीजेपी के लोग मुझे पसंद करें ना करें, ना मैं उनसे पसंद करवाना चाहता, लेकिन मैं सच्चाई हमेशा बोलता हूँ। या आज दर्द जो किसी के पेट में हो रहा है वो सिर्फ इस चीज को लेके हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को हो रहा है। मैं बीजेपी का नहीं हूं, आपको ये बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और मसला क्या है कि देश में अखिलेश सरकार ने 457 दंगे कराए थे, आप इंटरनेट खोल कर देख सकते हैं। अखलाक के घर की हांडी चेक हुई थी, ये भी आप दादरी का कांड आपको मालूम होगा। जियाउल की हत्या हुई थी, अगर जिक्र करेंगे तो मुस्लिम समुदाय ही तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। सपा के राज में भी तो वही देखने को मिला है। अब देश, अभी दुर्भाग्य से देश में उत्तर प्रदेश में 2 दंगे हो गए। एक संभल का, वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, वो पुलिस प्रशासन का और पब्लिक का था। एक हो गया ये बाराबंकी में, 2 दंगे हुए हैं। मुझे इसका अफसोस है, सरकार को भी अफसोस होना होगा, मैं समझता हूं। आपको क्या लगता है राजनेताओं की भेंट चढ़ा हुआ है ये जो अभी हिंसा हुई है? क्या लगता है हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं था, मतलब ये स्पष्ट कहा जा सकता है इस पर? अरे आपको पता है कौन सा हिंदू आया था हथियार लेके वहां पर? जरा मुझे बताएं, मैं सच्चाई बोलता हूँ, कोई मेरे खिलाफ हो जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही बात कह रहे, कोई हिंदू नहीं गया था हथियार लेके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। कह रहे हैं कोई हिंदू मुस्लिम हिंदू वहाँ नहीं गया, वहाँ तो कोर्ट जो है अपना सर्वे करने गई थी और संवैधानिक रूप से सर्वे हो रहा था। वहाँ कुछ जो सांसद विधायकों की गलती से उन्होंने, वही तो मैं कह रहा था कि मुस्लिमों में जो अशिक्षा के कारण अशिक्षित जो लोग है, जाहिल लोग है, उनको भड़का दिया, पुलिस से गिरा दिया, और उसमें बेचारे वो तो कई लोग मारे भी गए। मुझे तो मैं उनकी आत्मा की शांति आचार्य जी, उसमें थोड़ा पुलिस प्रशासन की, शासन की भी थोड़ी उसमें मिस्टेक रही कि उन्हें बगैर नोटिस के नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल हम उसमें नहीं जाते। हम ये कह रहे हैं जो विपक्षी पार्टी है उनको दर्द हो रहा है कि इस देश में कैसे माहौल खराब किया जाए और उसके बाद अपनी कुर्सी हमें कैसे हम बैठ सके अपनी कुर्सी। ठीक है, मतलब कहा जा सकता है कि सिर्फ राजनीतिक चक्कर में इस बदलाव को देखा गया है। हालांकि हिंदू और मुस्लिम का किसी भी तरह का विवाद नहीं था, क्योंकि एएसआई रिपोर्ट को लेकर के गए थे और अगर सूचना होती वो भी व्यवस्था बनाई जा सकती थी प्रशासन के द्वारा। खैर ये अलग विषय है, क्योंकि कल भी टीम बनी हुई थी, कल टीम पहुंची थी, 3 सदस्यीय टीम वहां पहुंच चुकी है। लेकिन अपने मुद्दे पर फिर से लौटते हैं। वक्फ शब्द का जिस तरह से बयान किया गया है शंकराचार्य के द्वारा, इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको गलत नजरिए से देखता हूं। वो ऐसा ना करें, वो इन मुद्दों में ना पड़े। ये सरकार का वो है, सरकार कैसे गठन करेगी? सरकार हमेशा गठन करता आई है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार गठन करती है, ना कि मुसलमान करते हैं। और जो भी कोई वो सीईओ होता है, जो सारे जो चयन प्रक्रिया है वो सरकार के हाथ में होती है। वक्फ बोर्ड को ये कहना कि कुरान में हर चीज, अभी हाफिज जी ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, हर चीज जरूरी थोड़ी है कुरान में हो, हर चीज जरूरी थोड़ी है कि हदीस में हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें भी अपने हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से बनानी पड़ती हैं। सरकार को अपने प्रदेश के हिसाब से कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसको शंकराचार्य जी को या उनको नहीं पढ़ना चाहिए इन चीजों में। और ये फ्री की पब्लिसिटी बटोरने के लिए, ठीक है, आपका मतलब है कि सस्ती लोकप्रियता के कारण इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। जी 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 जी। चलिए, हाफिज जी इशारा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। हाफिज जी। जी, मैं ये बोल रहा था, जो भी ये
दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम, ना हिंदू मुस्लिम, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, ना पब्लिक करती है, ना कोई मजहब मानने वाला करता है। ये जो भी होता है सरकारें कराती है। अब बीजेपी का सरकार जो टिकी हुई है, ये हिंदू मुस्लिम पे टिकी हुई है। बिना हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल के ये काम करके दिखाए, विकास पे बात करके दिखाए, या कोई मुद्दे पे बात करके दिखाए। इनकी तो राजनीति शुरू भी हिंदू मुस्लिम से होती है, खत्म भी हिंदू मुस्लिम से होती है। शुभम जी, आपने मुझे क्यों बैठा रखा और मुद्दे से बाहर की बातें क्यों कर रहे हो? आनंद जी बिल्कुल आपके ही पास आ रहे हैं, सिर्फ इशारों के बाद आपका ही जवाब चल रहा है। मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके चैनल को। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, जिस तरह से आपने भी देखा है, प्रबोधानंद जी एक मिनट की बात, और आपने एक मिनट की बात, एक मिनट की बात, जवाब भी नहीं हमसे ले रहे, इसका क्या मतलब है भाई आपका? प्रबोधानंद जी एक मिनट की बात सिर्फ। देखिए पैनल पर सबके लिए ही बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की बात को लेकर के स्पष्टीकरण मुझे बनता हो है। गया, कोई बात नहीं, महाराज जी को सुनिए, महाराज जी को सुनिए। प्रबोधानंद जी देखिए यहाँ पर देखिए बयानबाजी के साथ में एक बड़ा विकल्प निकल कर आया। भले ही आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, माफी चाहेंगे इंतजार के लिए, लेकिन इंतजार का फल देखिएगा। एक तरफ ये क्या इंतजार का फल है? कोई रबड़ी खानी है हमको कोई रबड़ी खानी है क्या? लेकिन अरे आप संत नाराज ना होइए। अरे जो प्रश्न है उसका जवाब तो आना चाहिए ना। आप एक तरफा बुलवा रहे हैं, क्या मतलब है? उसी जवाब को लेकर के अभी हाफिज जी ने भी वही बात का जिक्र किया है। प्रबोधानंद जी आपने शायद सुना नहीं है, आपने शायद सुना नहीं है, क्या मतलब है? आप माइक म्यूट था आपका, आपने शायद सुना नहीं है, आपने शायद सुना नहीं है। जवाब वही दिया जा रहा था। उनका ये कहना था, एक बार मैं दोहराए दे रहा हूँ प्रबोधानंद जी, उनका उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी, हिंदू राष्ट्र का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? मैं वही कह रहा हूँ। पहले जो वक्फ का मुद्दा है, जरूरी नहीं है, विश्व गुरु होना अब ये जरूरी है। शंकराचार्य को उपदेश देंगे कि शंकराचार्य को क्या करना है क्या नहीं करना है? ठीक है, लेकिन शंकराचार्य को क्या करना है ये उपदेश देंगे क्या? ठीक है, हिंदू सनातन को लेकर के जो प्रचार किया जा रहा है, हिंदू एकता के लिए किया जा रहा है, सरकार के मामलों में ना पड़े, देश की अर्थव्यवस्था के मामले में ना पड़े। सरकार चला रही है महाराज जी। भाई मर्यादा के साथ में हमारे हमारे बड़े हमारे शंकराचार्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। आप जवाब देखिए मर्यादाओं की अपनी लहजा तक चले, अदब करते हैं। किसी को व्यक्तिगत तौर पर ना लिया जाए, एक विशेष मुद्दे के रूप में हो रहा है। प्रबोधानंद जी आपने भी सुना है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि चाहे वो दंगे हो या फिर किसी भी तरह की बयानबाजी हो, वक्फ बोर्ड का भी उन्होंने जिक्र किया है कि ये भी सरकार के अधीन आता है। हालांकि इसको शासन के अनुरूप देखा जाए, ना कि सन्यासियों के द्वारा देखा जाए, शंकराचार्यों के इन बयानों पर जोर दिया जाए। तो क्या लगता है आपको कि जोर देने की आवश्यकता नहीं है हिंदुओं को? अरे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? एक आदमी गुंडागर्दी कर रहा है, एक वोट गुंडागर्दी कर रहा है, एक वोट लूट कर रहा है पिछले 40-50 साल से, एक वोट हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहा है वोट, और सरकार उसमें सम्मिलित है। तो सरकार अगर करेगी नहीं, सरकार अंधी और बहरी होगी, तो शंकराचार्य धर्माचार्य बोलेंगे नहीं, और ये बोलने से भी रोकेगा। ये कौन सा तरीका है आपको? और दूसरी बात आप सुन लो, बोलने का अधिकार है आपने सुनो, आप दोबारा सुन लीजिए, मौलवी साहब दोबारा सुन लो। ये भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्यों रहेगा? सुन लो, पूरी बात सुन लो। आपके कहने से नहीं होगा। अरे 1947 में डिवीजन हुआ है, और डिवीजन का ये आधार है कि पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों का है और बचा हुआ शेष केवल हिंदुओं का है। आप हिंदुओं का सम्मान करते समय रह सकते हैं, सेकुलर मुल्क महाराज जी, सेकुलर मुल्क है ये। नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ये हिंदुओं का ही राष्ट्र है, ये भारत हिंदू राष्ट्र है, लिखा आप करिए ऐसा। तो खैर देखो, ये हर तरह के फूल खिलते हैं। हिंदू झोपड़ी हवेली सब ये लिखा पढ़त में है, और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अगर आपस में हिंदू मुस्लिम का रिश्ता टूट जाएगा, दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे, बाकी ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। ये तो रिश्ता तुमने तोड़ा है, फिर ये रिश्ता तुमने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा। तुमने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तुमने कहा हम जो है हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए। तुमने तोड़ा है, हमने तो तुमको गले लगाया है, तुमने हमारी गलत सर्विस काटी है, हमने तुमको गले लगाया है, तुमने हमारे लोगों की जरूरत है, और बहुत सारे लोगों की जरूरत है महाराज जी। आपने बार-बार चाकू बोलता है, बार-बार हमारी गर्दन काटी है आपने। हमें रास्ता देखिए इस बात से सहमत हो सकते हैं प्रबोधानंद महाराज जी ने जिस तरह से बात की है। हिंदुओं के साथ आपने धोखा किया है, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, हमने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। आपने हमारे साथ बार-बार गद्दारी मिला के रहते हैं, कभी धोखा नहीं देते हैं। हम तो आपके मुसलमानों ने केवल धोखा दिया है,
तो बताइए हम क्या करें? कभी धोखा हम नहीं तो दिया, कह रहे हम हैं, लोग कंधे से कंधे हम मिला के तो- चले गए हैं। बताते हैं रास्ता। आपके पूर्वज राम और कृष्ण हैं। आप अब राम और कृष्ण को पहले मानना शुरू करिए। अरे वो आपके कौन अंदर नहीं से मानता? पहले राम और कृष्ण अरे हैं। कौन नहीं मानता ये बताइए, राम को कौन आप नहीं मानता मानते है? नहीं, मुझे ये तो झगड़ा बताइए। है। आप झगड़ा नहीं, यही कौन नहीं बात है। मानता? आपने राम मंदिर के लिए 500 साल हमको लड़वाया। 500 अरे साल हमने युद्ध तो करना पड़ा छोड़ तुमसे। दिया। वो तो सरकार का मसला था, सरकार का तो कोर्ट में मसला और चल तुमने रहा था दोनों महाराज जी। आप और ज्ञान हमने बापी फैसला मंदिर नहीं के दिया लिए है। लड़ना पड़ रहा है, मथुरा के लिए लड़ना पड़ रहा है। अरे अच्छा लड़ना आप पड़ रहा है। अब मेरी बात सुनिए। अरे महाराज जी, वर्ष व्यक्ति क्यों बना था? वर्ष अरे एक बात नहीं। अरे वर्ष व्यक्ति के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आपको कोई जानकारी नहीं है वर्ष व्यक्ति के बारे अरे में। महाराज जी मैं कैलाश मानसरोवर के लिए पहला कदम मैं निकालूंगा। चाइना के पहले कब्जे में पहले कैलाश आप मानसरोवर सॉरी को। बोलो, सॉरी बोलो। आपने शंकराचार्य को कहा कि शंकराचार्य जब ना बोले, शंकराचार्य बोलेंगे, मैंने ये नहीं बोला। शंकराचार्य सरकार को एडवाइस करेंगे। अरे अच्छी बात है, करें। हम कब मना कर रहे हैं? हम कब हाँ मना तो कर रहे हैं? आप बात अपनी कर गलती रहे हैं। दोहराइए मत टीवी पर। अरे नहीं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए आपके बराबर में एक संत और बैठे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। आप भी हमें बताएं कुछ रास्ता। मैं आज कह रहा हूं इस डिबेट पे कैलाश मानसरोवर लेकिन चाइना के कब्जे में। आपने मैं रास्ते की बात की बताऊं। है उमर फारूक जी, आपने आप रास्ते की बात की तो मैं आपको प्रबोधानंद बताता जी ने वही तो बताया, प्रबोधानंद महाराज जी ने वही बताया कि सन 1947 मैं में जब आपको देश बताता आजाद हूं। हुआ, जब देश हाँ, आजाद हुआ जरूरत तो उसे है। विभाजन क्रिया में देखा गया था, जब मेरी पाकिस्तान बात को सुन हिस्सा लो। दे दिया गया। महाराज जी आपका इस सवाल का जवाब थोड़ा सा 2 मिनट मैं भी में। पूरी बात कर लूं, 1 मिनट रुक जा शुभम जी। जी। मेरी पूरी बात हो जान दो इनको, मैं अब इनको पूरी बात बताता हूं। जी। ये कहते हैं हम क्या करें, तो हम बताते हैं क्या करें। ये जी बताइए। अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जी चलिए, हाँ, आ रहा। बोलिए आप। फिलहाल आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं। टेक्निकल इशू है लेकिन कोई नहीं, कंटिन्यू डिबेट भी है। मेरा आपको इनको ये कहना है, ये कहते हैं क्या चाहिए देश के मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया के मुसलमानों से सीखना चाहिए। इंडोनेशिया के मुसलमान मस्जिद आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन वो मंदिर में भी माथा टेकते हैं, मंदिर की सुरक्षा करते हैं। वो राम को और कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं और राम कृष्ण की जगहों को सुरक्षित रखते हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप बोलते क्यों नहीं है मुसलमानों को कि मथुरा दे दो वापस? आप क्यों नहीं बोलते काशी दे दो वापस? आपकी बात होगी महाराज आप जी। क्यों नहीं बोलते कि 5000 हमने- तुमने मस्जिदों को बनाया तोड़कर हिंदू मंदिरों को, उन मंदिरों को हिंदुओं को क्यों नहीं सौंपते? देखो आप महाराज जी दादागिरी एक भी बात बताऊं? करेंगे, आप प्रेम भी महाराज करेंगे। जी ये सब चीजों में महाराज जी, उलझे आप- रहेंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेगा अपना हिंदुस्तान? हाँ यही सब विश्व मसला गुरु रह गया। बनेगा तभी कि अगर आप जो मसला सनातन को main मानेंगे। मुद्दा है, उस पे तो बात कीजिए। केवल विश्व में सनातनी धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है जो मानवता अच्छा चलो हमने सिखाता आपकी बात मान ली संप्रदाय आपकी बात। है। सनातन धर्म है जो केवल विश्व में मानवता सिखाता है। आप सब अरे सनातन हमने मान को लिया आपकी शरण बात। करें, ठीक है? और सनातन हाँ, ने मान लिया जो आपकी पद्धति बताई है उसका पालन करें, कोई समस्या नहीं रहने महाराज वाली जी, है। आप देखो ऐसा ना, आप अपनी बात कह सकते हैं। आप हर आदमी को अपनी बात रखने का इस देश में अधिकार है, हमें देश ने संविधान ने दिया है। लेकिन इस तरह वो नहीं। तो आप बड़े हैं हमारे। अब देखो आचार्य मोहित शुक्ला जी बैठे हैं यहाँ पे, और वो इतने बड़े अच्छे अंदाज में, उन्हें शायद मैं समझता हूँ कि ठीक है। पूरा देश आप ये सुने। बात क्यों नहीं बोलते? आप ये बात बोलिए। वक्फ बोर्ड एक माफिया बोर्ड हो गया है जिसने भारत नहीं, की नहीं, अरबों रुपए की नहीं, संपत्ति सरकार को, वक्त अरबों आप रुपए की हिंदू भूमि वोट बनाने के लिए अवैध बात रूप से कीजिए, पर कब्जा वक्त कर बोर्ड रखी के है। अंदर आप ये बोलिए इंटरफेयर टीवी मत पे, कीजिए। ये गलत बात बोल उसे रहे खाली हैं कराइए। महाराज जी, गलत वक्फ गलत बोर्ड बात को बोल रहे खत्म हैं। करिए, बोलिए आप। देखो सनातन बोर्ड बनना चाहिए, ये अच्छी बात है। हाँ। लेकिन दूसरे को गलत बोलना, महाराज जी आप बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमें आपसे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। आप इस तरह की हाँ, वो गठन, आपके बोर्ड का गठन होना चाहिए, अच्छी बात है। उससे संत समाज को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। इस तरह की चीज अगर प्यार से मोहब्बत से होंगी तो ये देश विश्व बन सकता है। इस देश को जरूरत है ऐसे संतों की जो हम आपके बराबर में बैठे हैं। संत ऐसे आप संतों की जरूरत है। शंकराचार्य देश को आगे आप बढ़ेगा। टिप्पणी करेंगे, आप टीवी अरे पे बैठ भाई, करके फिर आप हमारे कहाँ आ गए? सर्वश्रेष्ठ अरे शंकराचार्य आप पर बड़े टिप्पणी कहाँ आ करेंगे गए आप, अरे और आप प्रेम की बात करेंगे, आप। हमको आप धमकाएंगे और प्रेम की अरे बात करेंगे, दोनों बातें चल जाएंगे। आप कैसी बातें- आप गाल भी नहीं, बुलाएंगे, नहीं। रखेंगे भी। अरे उमर फारूक जी, आप गाली सुना उमर रहे फारूक हैं। जी सिर्फ एक बयान प्रबोधानंद महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड
शिक्षा को लेकर दिया गया था, उसकी जगह अवैध संपत्तियां यहां देखी जाती हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, सीधा उनका सिद्धांत। नहीं, खत्म नहीं होना, उस पर जांच के विषय है, जांच करे, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है जांच करे, खत्म क्यों होगा भाई? जांच हो चुकी है, अरे जांच हो चुकी है, आपके पास ही आएंगे, और जांच होने के बाद ही पाया गया कि वक्फ बोर्ड माफिया बोर्ड है। जांच होने के बाद ही पाया गया है माफिया। अब ये सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। चलो छोड़ो, खत्म करो इसे, खल्ली बल्ली। हम सरकार पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम आपसे नहीं कह रहे, हम सरकार पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सरकार को वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहिए, सारी संपत्ति को सरकार को अपने अंदर करना चाहिए। भारत को बचाना है तो वक्फ बोर्ड को खत्म करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम लीग हो गया है, जिसने भारत का डिवीजन कराया। वक्फ बोर्ड आज भी भारत का डिवीजन कराने की योजना बना रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, उसका खत्म होना जरूरी है। अगर आपके हृदय में भारत के प्रति जरा सी ईमानदारी है, भारत का पानी पीते हो, रोटी खाते हो, तो कहो वक्फ बोर्ड खत्म करो, जरूरत नहीं है वक्फ बोर्ड की हमको। ठीक है, आपका सनातन धर्म गठन होना चाहिए, सनातन धर्म का गठन होना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। ठीक है, सनातन का गठन हो रहा है, और अगर वक्फ है, चलिए एक चीज का बड़ा सवाल आपसे चाहते हैं, वक्फ बोर्ड की माफियागिरी बढ़ गई है। प्रबोधानंद जी, अब सवाल का जवाब ले लेते हैं उमर फारूक जी। अभी प्रबोधानंद महाराज जी ने वही कहा है कि सन 1947 का वो दौर था जब देश आजाद हो रहा था और विभाजनकारी की जो नीति थी वो लागू की गई। पाकिस्तान एक अलग देश में डाइवर्ट कर दिया, जिसको वहां जाना है जा सकता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदुस्तान में रहना चाह रहे थे, जो आज आप जैसे लोग साथ में हैं। लेकिन अगर साथ में हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के क्या कुछ गलतियां लग रही हैं कि आपको गलत लग रहा है या उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? भाई, जिस देश में आप रह रहे हैं आप भी प्योर हिंदुस्तानी हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, ये दावा इनके द्वारा किया जा रहा है। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, देखो ये देश जो हमारा, अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो सही रास्ता ना तो हमें बताते हैं, और हम लोग बाई चॉइस है, यहाँ पे मजबूरी से नहीं है। हम यहाँ हमने अपने देश को चुना है। चॉइस नहीं है, आप धोखा दे करके हैं। आपने 98% में साइन किया था पाकिस्तान पे, 98% ने, और आप गए नहीं, आप भारत में रहे, आप धोखा दिया आपने हमको। अच्छा, आप क्या चाहते हो? चॉइस नहीं है, जबरदस्ती है, नेताओं की बेवकूफी है, नेताओं की गुंडागर्दी है। तो भाई आपका पाकिस्तान से लिंक है महाराज जी, आपका पाकिस्तान से लिंक है, आप वीजा दिलवा दीजिए, हम चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का वीजा आप ही दिलवाएंगे। आपको किराया देंगे, पूरा चलेगा पाकिस्तान, आगे चले जाओ। प्रबोधानंद जी जाने के लिए तैयार है, व्यवस्था हो जाएगी। वीजा तो आप ही दिलवाएंगे ना, एजेंट तो आप ही है ना पाकिस्तान के, देने को तैयार है, पाकिस्तान के आप है ना, आप ऐसे पाकिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तान के एजेंट है क्या? तो भारत से प्रेम करो और मुसलमानों को सिखाओ। मोहित जी काफी देर से इशारा कर रहे हैं। प्रबोधानंद जी थोड़ा सा मोहित जी को सुन लेते हैं। मोहित जी काफी देर से इशारा कर रहे हैं। मोहित जी अपनी कंटिन्यू बात। जी मोहित जी बोलिए। मेरा कहना ये है कि मैं हर बात को, मेरी मान्यता ये है कि, और यही वेदों की मान्यता है कि हर बात का शांति से समाधान होना चाहिए। जिसका अर्थ है कि आपस में विद्वान लोग मंत्रणा करें, लड़ाई झगड़ा न करिए, आपस में शांति से बात करिए, कोई ऐसी समस्या नहीं इसका समाधान हो। मैं संभल के समाधान समस्या का मोहित जी 5 गांव शांति से मांगे थे पौर पांडवों ने, 5 गांव नहीं दिए थे। आपके कहने से शांति नहीं होगी, शांति युद्ध के बाद ही आती है। युद्ध की स्थिति नहीं हो रही है, नहीं आती है। अभी गाजा इजराइल का देख लीजिए, आपस में बैठ के शांति आई है। कोई नहीं शांति से ही सब आदमी मिलजुल रहेगा, सब कुछ शांति से काम होता है। बनेगा, संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना होगी। तो कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको। संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, और संविधान में न्यायालय पर सबको विश्वास करना पड़ेगा। न्यायालय जो कार्य करे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई ईटा पत्थर न चलाए, न्यायालय में साक्ष्य रखे जाए, न्यायालय फैसला करेगा कि वहाँ मंदिर है कि मस्जिद है। ये सभी हिंदू धर्माचार्य एकमत है, और स्वामी जी भी इस पर सहमत होंगे। आपको मौलाना साहब को भी सहमत होना चाहिए। संभल में जब कोर्ट के कमिश्नर जाए, वहाँ पर सर्वे हो या किसी मंदिर में सर्वे हो, का उजागर होना चाहिए, सत्य का प्रकाश होना चाहिए। अगर वहाँ मंदिर था तो भी साथ आएगा। तो कुरान के अनुसार ये लिखा है कि अगर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो वहाँ नमाज कबूल नहीं होगी।
कुरान के अनुसार किसी धर्म स्थल को, किसी धर्म स्थल को तोड़ना मना है। अगर आप ईसाइयों ने जो विदेश से आए, उन्होंने अगर यहाँ पर किसी मंदिर को तोड़ा है, उसका फैसला न्यायालय करेगा, संविधान से होगा, लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। तो इसलिए मैं पूरे भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से कोई लड़ाई झगड़ा न करे और शांतिपूर्वक हल निकाले हर समस्या का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक है, ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन जैसा कि प्रबोधानंद महाराज जी ने जिक्र किया हुआ है कि अब देश में एक अलग ही लहर जरूरी है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और उसके लिए सनातन बोर्ड की भी स्थापना जरूरी है। तो क्या महाराज जी लगता है आपको प्रयागराज में हर एक मठ मंदिर के शंकराचार्य सब उपस्थिति दे रहे हैं, तो क्या वो समय लागू हो सकता है, इस समय सार्थक हो सकता है प्रबोधानंद जी? पूरे देश में नहीं, पूरा विश्व की अब है। अगर पूरे विश्व की मानवता बचानी है जी और पूरे विश्व की शांति बचानी है, तो पहले बात तो ये है कि भारत सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। भारत हिंदू राष्ट्र तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो जो डिवाइडिंग समझौता उसी के तहत है, लेकिन हम अपनी संविधान में बात चाहिए। नहीं कह रहे। ठीक है, घोषणा करे, एक समाधान। दूसरा समाधान है कि वक्फ बोर्ड को तत्काल खत्म करे, भंग करे, सारी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले। और तीसरा काम है, बिना विलंब करे हिंदू सनातन बोर्ड बनना चाहिए और हिंदू सनातन बोर्ड बन करके सनातन की जिससे सुरक्षा हो सके, सनातन पर जो हमला कर रहे हैं उनसे रोका जा सके, और सनातन में केवल संत ही उसका निर्णय करेंगे, सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार से तो हमने देख लिया। फायदा होना चाहिए, दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए। इसका फायदा बोल रहे बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र, हिंदू वक्फ, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये बताइए। देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैं कुछ बोलूंगा, अपने संतों के, हमारे आचार्य जी बैठे हैं, समय अभाव के कारण सीधा फाइनल पर आते हैं। उमर फारूक जी सिर्फ कुछ शब्दों में डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, समय अभाव के कारण। नहीं किया है, वो वक्फ बोर्ड भारत के खिलाफ काम करता है, इसलिए वक्फ बोर्ड खत्म होना जरूरी है। बिल्कुल आपके पास लौट रहा है, बस फाइनल कमेंट लेते हैं फारूक जी का, उसके बाद आपका ही जिक्र करते हैं। फारूक जी फाइनल कमेंट पूरे मुद्दे को लेकर। देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सारा कुछ बोलना है महाराज जी बोल देंगे। आचार्य मोहित शुक्ला जी बैठे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी तरफ से किसी तरह की कोई तकलीफ हो। हाफिज जी आपका क्या है भाई, इतनी सादगी अगर देखी जा रही है तो फिर देश में ऐसी हलचल क्यों है? हाफिज जी मैं तो शुभम भाई यही बोलना चाहता हूँ कि सारे जितने भी धर्म के देश में अपने मानने वाले हैं, सब मिलजुल के रहे, और कोई भी मसला है तो बैठ के इसको मसले का हल करे। ठीक है मोहित जी, आपका कम समय, बिल्कुल कम समय। हमारा नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। अब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। भद्र भाव देखे समाज के तथित हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। ठीक है, ओम शांति। सभी की शांति को लेकर के एक अंतिम फाइनल कमेंट प्रबोधानंद गिरी महाराज जी। पूरा आज का डिबेट पैनल में आपने देखा है कि वक्फ से लेकर के अब यहाँ धर्म को लेकर बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से हिंदू आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पीछे कहीं मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड बना है तो आप भी तो सनातन बोर्ड बनाने जा रहे हैं। हमारे सनातन बोर्ड में सभी को, क्योंकि जो सनातनी है पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं जी, और हमारा मानना ये है इस धरती पर जो भी जीव है वो हमारा है, ये भी हमारे है जी। लेकिन हमारा मानना ये है कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे मानवता बचे, और ऐसा काम करना चाहिए विश्व की शांति बचे। और ये बचेगी कैसे? केवल सनातन की रक्षा से विश्व की मानवता बचेगी और विश्व की शांति बचेगी। चलिए, विश्व की क्योंकि शांति सनातन ही जी, हाँ सनातन ही क्या काम करता है? मानवता के एक एक जीव की रक्षा की बात करता है। चलिए बिल्कुल सनातन ही सभी के सुख की बात करता है। ठीक, सनातन ही सबको निरोगी होने की बात करता है। हिंदू राष्ट्र को लेकर महाराज जी बिल्कुल एक तत्परता अब देखी जा रही है, और इसका जीता जागता उदाहरण अनेकता में एकता प्रयागराज का वो कुंभ का दौर देखा जा रहा है। यहाँ करोड़ों की तादाद में यहाँ गंगा जमुना की तहजीब देखा जाए, हर एक धर्म के लोग वहां पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं, और ऐसे में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो अलग जगाई जा रही है, ये प्रयासरत रहेगा। फिलहाल आज के पैनल में समय देने के लिए स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज आपका, हाफिज अली अहमद जी आपका, उमर फारूक जी और आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, आप चारों का ही बहुत बहुत
शुक्रिया, धन्यवाद धर्म के इस खास कार्यक्रम में समय देने के लिए, अपने रुझानों को व्यक्त करने के लिए। और आशा उम्मीद के साथ में यह कार्यक्रम आगे बढ़ते क्रम के साथ में आपको एक नए विषय के साथ रूबरू कराएगा। फिलहाल हो चला है वक्त आपसे छोटे से ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। देखते रहें TV 100।